अभी हाल ही में छतरपुर विधानसभा की प्रत्याशी ललिता यादव को बनाया गया है। उनके प्रत्याशी बनाए जाने से जो पूर्व में प्रत्याशी रही हैं अर्चना गुड्डू सिंह, उनके समर्थकों के द्वारा एक नाराजगी व्यक्त की गई, विरोध प्रदर्शन भी किया गया। अर्चना सिंह गुड्डू जी की तैयारी पहले से थी और उनको टिकट मिलता तो अच्छा रहता। कई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ललिता यादव से बेहतर हैं अर्चना गुड्डू सिंह यदि वो प्रत्याशी हो। देखा अर्चना गुड्डू जी भी हैं, ललिता जी भी हैं, क्योंकि पार्टी के लाइन से जो हट जाता है उसको लाइन पर आने में समय लगता है। उनसे ये बात कहा कि भाई इन्हीं के बल पर आप अध्यक्ष बनी हैं, तो इनके हित की ज़्यादा चिंता आपको करनी है। वैसे मुझे अवधेश नायक जी से मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं है, लेकिन जो पार्टी छोड़कर चला गया कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट हो गया। छतरपुर विधानसभा में वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पर। वर्तमान विधायक के बारे में तो एज ए मैन वो ठीक होंगे, हम ये नहीं कहते हैं। इस बार उनको काफ़ी कठिन होगा, परेशानी हो गई। कांग्रेस को एक बार फिर से मौका मिल गया है। अब उनकी सक्रियता निष्क्रियता के बारे में कोई मुझे जानकारी तो है नहीं, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेपरटेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश नाथ शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश के तुलसीपुर विधानसभा के विधायक हैं और वह छतरपुर प्रवास पर 7 दिवसीय आए थे। और आपको हम बता दें, भाजपा ने जैसे ही मध्य प्रदेश में 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और उसके बाद छतरपुर जिले की 6 ही विधानसभा में उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधायकों को प्रवास पर पहुंचाया है। और ख़ास तौर पर इनका प्रवास पर आने यहाँ की जो नब्ज़ है, जो कार्यकर्ता हैं, यह पूरी रिपोर्ट बनाएंगे। उनसे हम आज खास बातचीत करते हैं, क्या उन्होंने यहाँ पर देखा। जी, सबसे पहले आपका पेपरटेक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या यहाँ पर आपने प्रवास पर आए, 7 दिन तक रुके, क्या देखा यहाँ की राजनीति में, कार्यकर्ताओं में मुलाकातें भी आपने की? सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारी पार्टी ने एक ये नया और अभिनव प्रयोग किया है कि आपके 230 के पूरे विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, महाराष्ट्र से और गुजरात से विधायक को ला करके और एक एक विधानसभा में एक एक विधायक को विस्तारक के रूप में, कोई माइक मंच के लिए मैं यहाँ नहीं भेजा गया हूँ। एक कार्यकर्ता के नाते विधानसभा में घूम करके लोगों से पार्टी की नीतियों, पार्टी के कार्यक्रम के बारे में चर्चा करना और थोड़ा जो फीडबैक है उसको प्राप्त करने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। मैंने यहाँ का आकर के देखा कि वैसे तो यहाँ का आम समाज बहुत ही सभ्य, शिष्ट और सज्जन है। सभी वर्गों से मुलाकात भी हुई है और मेरे कार्यकर्ता यहाँ के बड़े ही समर्पित और विचारधारा पर आधारित कार्यकर्ता हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है। कार्यकर्ताओं से आप मिले हैं तो क्या निकल कर आया है कार्यकर्ताओं से? कार्यकर्ताओं से मिलने पर जो स्वाभाविक ही है और लगभग सभी स्थानों पर ये समस्या और ये विषय आता है। टिकट घोषित होने के बाद कोई कार्यकर्ता एक गुट के साथ रहता है, एक प्रत्याशी के साथ, कोई कार्यकर्ता दूसरे प्रत्याशी के साथ रहता है, तो कुछ लोगों के सेंटीमेंट्स इस प्रकार के भी हमको मिले। वो सारा फीडबैक मैंने इकट्ठा किया है, लेकिन कुल मिलाकर के हर कार्यकर्ता ने यह बहुत खुले मन से कहा कि अंतिम निर्णय जो पार्टी का है उसी के साथ मैं खड़ा हूँ। व्यापारियों के पास भी आप गए हैं, आम लोगों से बातचीत की है, उनका कैसा आपको रुझान समझ में आया? व्यापारियों से मिला हूँ, आम नागरिकों से मिला हूँ, वकीलों से मिला हूँ, शिक्षक वर्ग से मिला हूँ। सभी जगह मोदी और शिवराज चौहान जी की स्वीकार्यता है, क्योंकि जितने जन कल्याणकारी कार्यक्रम मोदी जी के शासनकाल में और शिवराज जी के शासनकाल में हुए हैं उसका कोई मुकाबला कोई सरकार कर नहीं सकती है। तो अधिकांश लोगों का झुकाव, अब राजनीति में कोई एक तरफा तो होता नहीं, लेकिन फिर भी अधिकतर लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी हाल ही में छतरपुर विधानसभा की प्रत्याशी ललिता यादव को बनाया गया है। उनके प्रत्याशी बनाए जाने से जो पूर्व में प्रत्याशी रही हैं अर्चना गुड्डू सिंह, उनके समर्थकों के द्वारा एक नाराजगी व्यक्त की गई, विरोध प्रदर्शन भी किया गया। तो ऐसे लोगों से कैसे भाजपा मनाएगी, एक तालमेल बनाएगी, उसके लिए भी क्या रहेगा? निश्चित रूप से आपकी सूचना में दम है और विरोध की तो या विरोध प्रदर्शन का तो वातावरण मेरे सामने कहीं नहीं आया, लेकिन कार्यकर्ता बैठक में गया तो स्थान स्थान पर ये भी विषय आया कि अर्चना सिंह गुड्डू जी की तैयारी पहले से थी और उनको टिकट मिलता तो अच्छा रहता। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से भी मिला और अर्चना गुड्डू जी के यहाँ भी मैं गया था, उनसे भी मैंने कहा है, कार्यकर्ताओं से भी कहा है
कि टिकट बंटवारे तक तो लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन जो पार्टी का निर्णय हो उसके साथ खड़ा रहना ही सबके हित में रहता है। कई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ललिता यादव से बेहतर हैं अर्चना गुड्डू सिंह यदि वो प्रत्याशी होती। अब आप भी कार्यकर्ताओं से मिले हैं, अर्चना सिंह से भी मिले हैं, तो आपने क्या देखा इन दोनों में, कौन बेहतर हैं आपकी नज़र में? देखिए, बेहतर सभी हैं। जिस कार्यकर्ता को पार्टी मैदान में उतार देती है उसी को हम सजा संवार करके और आगे बढ़ाते हैं। हमारी पार्टी अभी आपको प्रत्याशी बना दे तो हमें सारे विधायक के आप में दिखाई पड़ने लगेंगे। तो पार्टी का जो निर्णय होता है, मैं विधायक हूँ, मैं ही सबसे अच्छा कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन पार्टी ने एक प्रतीकात्मक हमको खड़ा कर दिया तो सारे कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हो गए। ऐसे पार्टी जिसके बारे में निर्णय लेती है उसी को हम लोग अच्छा मानते हैं। बाकी अच्छा और देखा अर्चना गुड्डू जी भी हैं, ललिता जी भी हैं। धन्यवाद। अर्चना गुड्डू सिंह के असंतुष्ट को कैसे पार्टी वो करेगी, समझौता करेगी, कैसे संतुष्ट करेगी? यदि वो बराबर असंतुष्ट रहेंगी तो क्या पार्टी को नुकसान होगा आपकी नज़र से, आपने अभी जो देखा है? नहीं, हम अर्चना गुड्डू जी के परिवार में गए थे। उनके पति जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे उनसे मिला, उनके ससुर जी और काफ़ी कुछ कार्यकर्ता भी थे, सबसे मुलाकात हुई। मैंने उनको एक बात बताया कि पार्टी के निर्णय में के साथ खड़ा रहना अंतिम रूप से वही हितकारी होता है, क्योंकि पार्टी के लाइन से जो हट जाता है उसको लाइन पर आने में समय लगता है। और हमने उनको विश्वास दिलाया है कि भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ मिलता नहीं है, तो थोड़ा धैर्य रखिए, अभी आपकी लंबी राजनीतिक संभावनाएं हैं और ट्रैक से हटिए मत। और मुझे उनकी बातचीत से लगा भी कि ठीक है, उनकी पीड़ा है उनके, लेकिन कहीं उन्होंने कोई निगेटिव या पार्टी विरोधी बात नहीं की। तो हमें विश्वास है कि देर अबेर पार्टी लाइन पर आ जाएंगी। आपने छतरपुर नगरपालिका परिषद के पार्षदों के साथ भी बैठक की और उनसे बातचीत भी की है। और भाजपा के जो पार्षद हैं उनने अधिकांशतर नगरपालिका अध्यक्ष के विरोध आपसे असंतुष्ट भी व्यक्त किया है। तो क्या इस विधानसभा चुनाव में नगरपालिका अध्यक्ष या कार्यप्रणाली की वजह से, विकास कार्यों की वजह से पार्षद जो असंतुष्ट हैं, तो विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान होगा या उनको मनाने की भी प्रयास किए जाएंगे? क्या आपको? नहीं, आपकी सूचना सही है। हमारी नगरपालिका पार्षदों की बैठक में कुछ पार्षदों की शिकायत थी उनके कार्यप्रणाली के प्रति। तो हमने उन माननीय अध्यक्षा जी से भी, जो चेयरमैन पर्सन हैं, उनसे भी कहा कि भाई अपने जो पार्षद हैं उनकी भावना का आदर कीजिए, उनके क्षेत्र का ध्यान रखिए। और चूँकि कार्यकर्ता के नाते सभी पार्षद हैं तो मुझे विश्वास है कि देर अबेर सभी, कोई इतना बड़ा बगावत जैसा विषय नहीं है। शिकायत है तो शिकायत तो परिवार में भी होता है, लेकिन फिर भी लोग परिवार के साथ ही खड़े रहते हैं, तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। नहीं, कई बार पार्षदों ने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी शिकायत की है और उनका कहना रहता है कि जो भाजपा के पार्षद हैं उनके यहाँ कम विकास हो रहा, जो और अन्य दलों के पार्षद हैं उनके यहाँ अध्यक्ष के द्वारा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसको लेकर अब जैसे इस बारे में मेरे पास कोई बहुत अधिकृत जानकारी नहीं है, पार्षदों ने ज़रूर ये बात कही, लेकिन फिर भी मैंने एक सामान्य तौर पर अपनी जो चेयरपर्सन हैं उनसे ये बात कहा कि भाई इन्हीं के बल पर आप अध्यक्ष बनी हैं, तो इनके हित की ज़्यादा चिंता आपको करनी है। इनके क्षेत्र में बढ़िया विकास हो, इनके हाथ अच्छा बजट मिले और इनको संतुष्ट रखना आपका धर्म है। छतरपुर जिले के अवधेश नायक प्रभारी थे, हाल ही में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आप किस नज़र से देखते हैं उनको, क्या कहेंगे उनको लेकर? अब संगठन में एक लंबे समय से काम भी कर रहे हैं, किस नजरिया से आप देखते हैं? अब इसको तो मैं यूँ ही कहूँगा, वैसे मुझे अवधेश नायक जी से मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं है, लेकिन जो पार्टी छोड़कर चला गया कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट हो गया, यह मैं कहूँगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उमा भारती जी यहाँ की मुख्यमंत्री रही, पूरी पार्टी उनके इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन जब पार्टी के बाहर गई तो उनका अस्तित्व कमज़ोर हुआ। हमारे यहाँ कल्याण सिंह का भी यही हुआ। तो इसलिए पार्टी एक समुद्र है और समुद्र जिस धारा में चलता है, दिशा में, उसी दिशा में कार्यकर्ता को चलना चाहिए। पार्टी से अस्तित्व मेरा भी कोई औकात नहीं है, मैं पार्टी से दाहिने बाएं हट जाऊं तो मेरा भी कोई औकात नहीं है। इसलिए पार्टी की लाइन, और मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी त्याग तपस्या, अच्छे कार्यकर्ता रहे होंगे, लेकिन उस कार्यकर्ता पर कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया है अवधेश नायक जी ने। छतरपुर की जो व्यापारी हैं वह भी कई बार मांग उठाते रहे कि यहाँ से कोई एक व्यापारी को भी भाजपा के द्वारा प्रत्याशी बनाया जाए। छतरपुर के व्यापारियों ने कई बार ये मांग भी उठाई है। कई व्यापारियों के अंदर इस चीज़ को लेकर नाराजगी भी है, तो उसको कैसे दूर करेंगे और क्या रही? हमसे तो वास्तव में किसी व्यापारी ने
या किसी व्यापारी संगठन ने ऐसा कोई विषय नहीं उठाया। और मेरी जानकारी जहाँ तक है शायद ये भी व्यापारी वर्ग से ही जुड़ी हुई हैं। वो ठीक है, यादव हैं, लेकिन व्यापार शायद इनका भी कारोबार है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यापारी इस नाते अभी हमारे जैसे हमारे चौरसिया जी, सुरेंद्र चौरसिया जी व्यापारी परिवार से ही हमारे चेयरपर्सन हैं। हो सकता है कुछ उनका और आगे अच्छा भविष्य हो। तो व्यापारी कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को हमारी यूपी में व्यापारी की पार्टी ही कही जाती है कि ये तो व्यापारियों की पार्टी है। तो यहाँ भी व्यापारी भाजपा के साथ होंगे। कई व्यापारी मुझे मिले, सभी ने हमको फीडबैक भी दिया कि अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी थी तो वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। छतरपुर विधानसभा में वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। यहाँ पर आप व्यापारी वर्ग के बीच भी गए, आम लोगों से भी, कार्यकर्ताओं से भी मिले हैं, तो उनके कार्यकाल को लेकर भी किसी के द्वारा कोई फीडबैक आपको दिया गया है? इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत वर्तमान विधायक के बारे में तो एज ए मैन वो ठीक होंगे, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन कोई उनकी तारीफ हमसे किसी ने, चाहे चूँकि मैं भाजपा का विधायक हूँ, उस नाते नहीं किया, या जैसे भी हमसे कोई बहुत विशेष उनकी कोई तारीफ नहीं की है। तो एज ए मैन ठीक हो सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी से जुड़े हैं वो पार्टी ठीक नहीं है। तो हम तो जो पार्टी ठीक है उस पार्टी के प्रत्याशी की ही बात करेंगे। आप लगातार 6-7 दिन से प्रवास पर हैं। ये आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, क्या यहाँ से निकल कर आया है? क्या ललिता यादव को जो प्रत्याशी बनाया है, कैसा उनका फीडबैक है? और आप आम लोगों से भी मिले हैं, तो क्या यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे आप? हम लगभग समाज के सभी वर्गों से मिले हैं, और जो हमें फीडबैक आया है उसमें ये ठीक है, थोड़ा बहुत कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत शिकायत है, और संगठन की दृष्टि से जो भी पक्ष रहा हो। लेकिन इसके बावजूद अभी आज ही मैं मार्निंग वॉक में गया था, तो व्यापारियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप मुझे मिला, तो मैंने उनसे उनके व्यू मांगे, तो सभी ने कहा कि थोड़ा पहले कुछ कमज़ोर था, लेकिन अब धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ रहा है भाजपा के पक्ष में वातावरण। तो भाजपा का ठीक रहेगा, प्रत्याशी का ठीक रहेगा, जब विश्वास है। अच्छी मतों से जीत होगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, भारी मतों से जीत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये भी आम लोग कहने लगते हैं, एक नॉर्मल लोग कहने लगते हैं कि जो ललिता यादव हैं 5 साल निसक्रिय रहीं क्षेत्र में आने जाने को लेकर, लोगों का ऐसा कहना रहता है। तो इस बार उनको काफ़ी कठिन होगा, परेशानी हो गई, कांग्रेस को एक बार फिर से मौका मिल गया है, तो इसको लेकर क्या? अब उनकी सक्रियता निष्क्रियता के बारे में कोई मुझे जानकारी तो है नहीं, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के विधायक कैलाश नाथ शुक्ला जी, जो छतरपुर के प्रवास पर आए थे। हमने उनसे तमाम विषयों पर चर्चा की है। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।